हेलो ट्रेनिस, मैं फिरोज खान, प्रवक्ता जीव विज्ञान डाइट प्रतापगढ़ से। जैसे कि इसके पहले की क्लास में आपको द्रव्य के गुण यानी पदार्थ के गुण के बारे में आपसे बात कर रहा था, और वहाँ पर बात हुई कि पदार्थ हमारे जो द्रव्य होते हैं ये तीन अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव्य जो है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये तो ठीक है, लेकिन जो द्रव्य या पदार्थ होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, आज की क्लास में हम इस पर बात करेंगे कि जो हमारा द्रव्य है या पदार्थ है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो जैसे मैं आपको आपके सामने बोर्ड में पदार्थ के कुछ गुणों को लिखा हूँ कि ये गुण हमारे पदार्थ में पाए जाते हैं। जैसे हमारे जो पदार्थ होता है वो किन अवस्थाओं में पाया जाता है, उनमें तन्यता कितनी होती है, कुछ विशेष तन्यता होती है कुछ पदार्थों में, गलनांक, क्वथनांक, वाष्पशीलता। एक देख रहे हैं गुणों का एक क्रम लिखा हूं मैं कि ये गुण जो है पदार्थों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले गुण की हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की। जैसे आप जानते हो कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो या तो ठोस अवस्था में होंगे, या तो द्रव अवस्था में होंगे, या तो गैस अवस्था में होते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में अवस्था की मेन बात हो गई थी कि कोई भी पदार्थ या द्रव्य होता है, मैटर हमारा थ्री फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस तरह से हमारा जो पदार्थ होता है, जो मैटर है, वो तीन अवस्थाओं में है। एक बात आप जान जाइए कि द्रव्य और द्रव हिंदी में मैच कर रहा है शब्द बोलने में, लेकिन दोनों अलग है। द्रव्य मीन्स मैटर टोटल, और द्रव उसका तरल रूप है। तो ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव और द्रव्य जब भी कहा जाए तो आप क्लियर रखिए कि द्रव्य की बात हो रही है कि द्रव की बात हो रही है। ठोस माने द्रव मीन्स लिक्विड, और द्रव्य मीन्स तीनों रूप, ठोस, द्रव और गैस को मिला के द्रव्य या मैटर कहा जाता है। तो द्रव्य या पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, इस पर हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि अवस्था की। तो हमारा जो द्रव्य या मैटर होता है, आप सभी को पता है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। या तो कोई भी द्रव्य होगा तो ठोस अवस्था में होगा, या तो गैस अवस्था में होगा, या तो द्रव अवस्था में होगा। ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ये बात सभी को पता है आपको। अब दूसरी बात, विशेषता जो हमारे पदार्थ या गुण के अंदर, पदार्थ के या द्रव्य के अंदर आती है, वो आती है उनकी तन्यता, कि उनको हम कितना खींच कर सकते हैं, कितना उनको हम पतले तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता। यानी अगर किसी पदार्थ को हम पीठ के लंबे तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यह गुण उसका तन्यता कहलाएगा। जैसे आप देखते हैं लोहे के, तांबे के, इन सब पदार्थों के तार बनाए जाते हैं। तो ये सभी गुणों इस पदार्थ के इस गुण क्या कहलाएंगे? तन्यता। जिन पदार्थ में गुण है उनको तन्य धातु या तन्य पदार्थ कहेंगे। जिनमें ऐसा गुण नहीं होता उनमें उनको अतन्य कहेंगे, माने उसमें उनको हम पतले तारों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा गुण आता है पदार्थों का गलनांक। गलनांक और क्वथनांक जैसे एक सीरियल से लिखे गए, साथ साथ लिखे गए हैं। तो गलनांक क्या होता है कि वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ आपका ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। जिस बिंदु पर कोई पदार्थ आपका ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? गलनांक। और इसके विपरीत क्वथनांक होता है जब किसी पदार्थ, किसी द्रव को, किसी लिक्विड को जब गर्म किया जाता है तो बाद में गैस या गैस के रूप में बदलता है, वाष्प के रूप में बदलता है। तो नीचे भी मैं आपसे वाष्प और गैस के अंतर की भी बात करूंगा। तो जब जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ जो द्रव होता है वो गर्म करने पे गैस अवस्था में बदलने लगता है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक, प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका वेपोराइजेशन पॉइंट होता है, जिसके बाद वो गैस में बदलने लगता है। तो हर एक पदार्थ में कुछ न कुछ गलनांक होता है, कोई न कोई उसका क्वथनांक होता है, जिस पर कि ठोस से वो द्रव। जैसे आपने लोहे को लिया, लोहा आपका ठोस पदार्थ है, लेकिन उसको गर्म करेंगे तो लोहा पिघल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जिस तापमान पे पिघलेगा वो उसका गलनांक कहलाएगा। इस तरह से किसी पदार्थ को जब हम तरल रूप में है उसको और गर्म करेंगे तो फिर वो वेपराइज होने लगता है, द्रव गैस अवस्था में बदलने लगता है। वो तापमान क्या कहलाएगा? उसका क्वथनांक। जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो आपका तरल रूप में है उसको गर्म करने से वो 100 डिग्री पे उबलने लगता है, भाप के रूप में परिवर्तित होने लगता है, गैसीय रूप में बदल जाता है। तो वो जो है उसका क्वथनांक कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। गलनांक जिसपे वो ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है उसको हम गलनांक, और जिससे द्रव से गैस अवस्था में बदलता है उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक के अलावा बहुत सारे पदार्थों में एक गुण और होता है वाष्पशीलता का।
वाष्पशीलता का मतलब उसको भाप बन के उड़ना। जैसे आप देखते हैं कि आपका जैसे नौसादर होता है, इसको जब हम गर्म करते सीधे आपका जो है वाष्प बन जाता है। या और भी बहुत से तरल पदार्थ होते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में उड़ने लगता है, तो वो क्या कहलाएगा उसका वाष्पशीलता की मतलब कितना उसके अणु मुक्त होकर दूर दूर फैल जाते हैं, वाष्प के रूप में बिखर जाते हैं, वो गुण क्या कहलाएगा उनका वाष्पशीलता। तो अनेक जो वाष्पशीलता होती है, जिनके वाष्प दूर दूर तक फैल जाते हैं, उनकी विशेष गंध आती है, उनकी स्मेल दूर तक फैल जाती है। तो वो गुण जो है बहुत सारे पदार्थों में इस प्रकार का गुण होता है और उनके वाष्प या महक से हम लोग उनकी पहचान ले लेते हैं। जैसे आप जानते हो अमोनिया होती है, तो अमोनिया जो है आपके जहाँ सड़े गले चीज होती है वहाँ पर अमोनिया की गंध आती है। जैसे आपका जो है सल्फर होता है, तो या जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी अपनी गंध होती है, जैसे सड़े अंडे की जैसे गंध आती है। इस तरह से जिसके अणु मतलब फैलते हैं वाष्प के रूप में दूर दूर तक बिखर जाते हैं, वो गुण क्या कहलाता है उनका वाष्पशीलता। तो बहुत सारे पदार्थों में वाष्पशीलता का भी गुण होता है। अगले गुण की जैसे आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, तो एक अगला गुण जो महत्वपूर्ण गुण होता है, प्रत्येक पदार्थ में विशेष कुछ न कुछ अपना घनत्व होता है। घनत्व क्या है कि उसके अणु कितने पास पास हैं। इसी घनत्व के आधार पर ही आपके पदार्थ 3 अवस्थाओं में बदल जाते हैं, ठोस, द्रव या गैस के रूप में। जैसे आप सभी को पता है कि जो ठोस पदार्थ होता है उसके अणुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है, द्रव का घनत्व उसकी अपेक्षा कम होता है और गैस का घनत्व उससे भी कम होता है। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो उनका घनत्व बहुत कम है। तो प्रत्येक पदार्थ चाहे वो ठोस रूप में, चाहे द्रव रूप में, चाहे गैस रूप में है, सबका अपना एक विशेष घनत्व होता है। उसके अणु एक निश्चित दूरी पर होते हैं, वही उनका घनत्व कहलाएगा। और इन जनरल सामान्य रूप से बात किया जाए तो ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं पदार्थों में एक गुण और होता है उनका घनत्व का। घनत्व के अलावा पदार्थ में एक गुण और आप देखेंगे क्या, कठोरता। बहुत से देखते हैं बहुत सारे पदार्थ आपके बहुत कठोर होते हैं, यानी कि बहुत हार्ड होते हैं, उनको आप बेंड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते। और कुछ पदार्थ होते हैं बहुत लचीले होते हैं, उनको आप मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, उनको ऐच्छिक अवस्था में बदल सकते हैं। तो यही उनका जो है क्या कहलाती है, कितने वो हार्ड है, कितने वो अपने स्थिति के परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी कठोरता कहलाती है। जो पदार्थ अपनी स्थिति जिसमें है उसमें हम अगर बल लगाएं और अपने परिवर्तन को उस जिस तरह हम चाह रहे हैं उस आकार में बदलने को उसका विरोध करें तो क्या कहेंगे हम लोग, कठोर है, उसकी कठोरता कहलाएगी। और अगर जो है वो मुड़ जाती है तो कहेंगे कम कठोर है, यानी तनुता वो आपकी बेंड हो जाती है, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो मतलब प्रत्येक पदार्थ में एक विशेष लेवल कठोरता होगा, अधिक कठोर होगी, कम कठोर होगी या कठोर नहीं होगी। इस तरह से पदार्थों के अंदर एक गुण और क्या होती है, आपकी कठोरता की गुण होती है। और अगला जो गुण आती है बात उसकी भंगुरता की। तो भंगुरता क्या है कि वो गुण जिसके द्वारा हम किसी ठोस को जब हम पीटें तो छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाए। जैसे हम कांच को तोड़ दें अगर किसी पत्थर से या किसी हथौड़ी से, तो देखेंगे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। या जैसे चौक ले लें, खड़िया मिट्टी जो अपनी है जिससे हम लोग बोर्ड में लिखते हैं, तो चौक को अगर हम पीटे तो वो भी छोटे छोटे पीस में टुकड़े में बढ़ जाती है। इस तरह से ऐसे पदार्थ जिसको हम पीटने में छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उस गुण को हम क्या कहते हैं, भंगुरता। तो प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ भंगुरता होगी, या तो एकदम भंगुर होगी तो टूट जाएगी, नहीं होगी तो फिर वो नहीं टूटेगी, छोटे छोटे पदार्थों में टुकड़े में नहीं टूटेगी। तो इस तरह से पदार्थों का एक गुण आपका भंगुरता भी हो जाती है। अगला जो गुण है आपके पदार्थों का उसको कहते हैं धातुवर्ध्यता। धातुवर्ध्यता माने जिनको हम पीटने से पतले मतलब पतली चद्दरों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो गुण क्या कहलाता है, धातुवर्ध्यता। जैसे देखते हैं बहुत सारे टीन शेड वगैरह बनते हैं, तो टीन शेड क्या है कि जैसे वो किसी न किसी पदार्थ, यानी पदार्थ हो या मतलब कहने का अर्थ धातु है, धातु को पीट के पतली चद्दरों के रूप में उसको बदला गया है। तो जिन पदार्थों को हम पीट के पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं उसे हम धातुवर्ध पदार्थ कहेंगे। तो अगर आप पीट के उस अवस्था में बदल सकते हैं तो धातुवर्धता है, और नहीं बदल सकते तो उसमें धातुवर्धता नहीं है, यानी पदार्थों के एक गुण के अंदर उसकी धातुवर्धता भी सम्मिलित होती है। इसी तरह से जब आप पदार्थ के अगले गुण की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण गुण होता है उसमें चालकता। चालकता का मतलब होता है कि अपने माध्यम से वो अन्य चीजों को जाने देता है कि नहीं जाने देती है। जैसे बहुत सी धातुएं होती हैं, अगर एक किनारे पे गर्म हो जाती है तो उसकी गर्मी दूसरे किनारे पे भी आ जाती है। ताप के लिए चालकता होती है, विद्युत धारा के लिए चालकता होती है।
तो वो जो है इन चीज़ों को अपने द्वारा पास करने होने देती हैं, जाने देती है कि नहीं जाने देती, ये कहलाएगा क्या, चालकता। जैसे आप जानते हो कि लोहे में करंट पास हो जाता है, तो लोहा इसका मतलब चालक है। लोहे से गर्मी पास हो, लोहे का किनारा अगर गर्म है तो दूसरा किनारा भी आपका गर्म हो जाता है, यानी उसके अंदर चालकता का गुण है। तो इस तरह से कंडक्टिविटी या चालकता का गुण बहुत सारे पदार्थों में होता है। जैसे आपका पानी है तो पानी में करंट पास हो जाता है, इस तरह से उसमें या पानी में ऊष्मा पास हो जाती है। पानी के किनारा गर्म करेंगे, नीचे हम बर्तन में अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो देखेंगे ऊपर भी पानी गर्म हो जाता है, यानी कि पानी में चालकता है। लोहे में चालकता है। बहुत सारे इस तरह के पदार्थों जो कि ताप या विद्युत धारा को अपने द्वारा आगे भी आसपास के अणुओं में पहुंचा देते हैं, जिससे संपूर्ण जो उनसे जुड़ा हुआ पूरा पार्ट है सब उसमें विद्युत धारा या ताप पहुंच जाए, तो उसको हम चालकता कहेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे पदार्थों में चालकता होती है। अगर उन पदार्थों में जो है पदार्थ जो है उससे पार हो जाते हैं, उससे ताप या विद्युत धारा चली जा रही है तो उसको हम कहेंगे चालक। अगर नहीं जाती है तो उसको कुचालक कहते हैं। जैसे आपका सूखी लकड़ी हो गई तो उसको आप करंट छुइए उससे पास नहीं होती। प्लास्टिक से आप करंट को छुइए या किसी लिविंग वायर को छुइए तो उसमें पास नहीं होती। इसलिए देखिए बहुत सारे जो है आपके इलेक्ट्रिक जो काम करने वाले होते हैं वो अपने औजारों पर उसमें प्लास्टिक की कवर लगी रहती है, जिससे कि वो जब पकड़ते हैं लाइव वायर को तो उसमें करंट नहीं आती है, प्लास्टिक उसके ऊपर कवर लगी रहती है। या आपने देखा होगा कि बिजली के खंभे पर जब कोई आदमी बिजली मैन जो होता है वायरमैन आपका चढ़ता है, देखिए वो बड़े से जो है दस्ताने पहनता है बिजली को रबर के, तो रबर प्लास्टिक ये सब क्या होते हैं आपके कुचालक है। तो इस तरह से पदार्थों के अंदर चालक या अचालक होने का गुण होता है, ये भी आपके पदार्थों की एक गुण होता है। इस तरह से कुछ गुणों की हम लोगों ने बात किया कि पदार्थ के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, और भी अनेक गुण होते हैं, लेकिन ये मुख्य गुणों की हम लोगों ने समरी बात की कि ये सब पदार्थों के अंदर गुण होते हैं। अब एक बात और हुई, जैसे बीच में भी आया था वाष्प और गैस। तो वाष्प और गैस में क्या अंतर होता है, जैसे कहते हैं वेपर एंड गैस। तो गैस की तो हम लोग बात पहले से करते आ रहे हैं कि गैस क्या होता है कि जो आपका पदार्थ का वो रूप जिसमें कि अणु बहुत पास पास होते हैं और जिस भी माध्यम में जाती है उस पूरे माध्यम में फैल जाती है और उसके बाद उसी का आकार रूप ले लेती है। तो इसमें अणु स्वतंत्र होते हैं, उस अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। ये तो हो जाता है गैस। लेकिन वाष्प क्या होता है, दोनों ही एक जैसे दिखते हैं तो दोनों में अंतर क्या होता है। तो वाष्प क्या है, पहले तो हम एक पॉइंट इसमें और जानते हैं, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप वो ताप होता है जिसमें उसके नीचे कोई भी पदार्थ जो है फिर द्रवीकृत हो जाती है, द्रव या ठोस अवस्था बदल जाती है, उस ताप को क्या कहेंगे हम लोग, क्रांतिक ताप। तो वो वाष्प क्या है कि क्रांतिक ताप से कम ताप की वह अवस्था जिसके बाद जो है उसको हम उस पर दाब वगैरह डालकर उसको हम द्रव या ठोस में परिवर्तित कर सकें, उसी अवस्था को हम, उसी गैसीय अवस्था को हम तब वाष्प कहते हैं। यानी कि वाष्प भी गैसीय अवस्था ही है, लेकिन सभी गैसें वाष्प में नहीं बदल जाएंगी। तो अब आपका जो है ऐसी गैसें जिनके की क्रांति ताप से कम तापमान पर उन पर हम दाब डालकर उनको द्रव या ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं, उनको हम वाष्प कहते हैं। इस तरह से उम्मीद है कि आपको पदार्थ के गुण और उसमें जो है क्या क्या गुण होते हैं और पदार्थ के जो है विभिन्न गुणों का क्या अर्थ होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिश्रण और उसके गुणों की बात करेंगे, कैसे उनको अलग करेंगे, इस पे बात करेंगे। धन्यवाद।